हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के 2 अंक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न रहा कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। तो ये जो हमारा सदिश दिया गया है, तो इसके सहायता से हमें समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि ये हमारे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं है, तो इनकी सहायता से हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ए बराबर इतना, जबकि बी बराबर हम इतना मान लेंगे। माना समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजा आसन आसन आसन्य का मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुई आसन्य भुजाएं क्रमशः वेक्टर ए बराबर एक को मान लेंगे और एक को हम वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर ए बराबर हमारा हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप अब माइनस k कैप। इसी प्रकार हमारा वेक्टर बी बराबर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 3k कैप। तो हम समांतर चतुर्भुज की दो आसानी भुजाएं वेक्टर ए बराबर इतना जबकि वेक्टर बी बराबर इतना मान लिए है। तो अब हम समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन दोनों आसन्न भुजाओं का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और इन क्रॉस प्रोडक्ट द्वारा प्राप्त हमें जो सदिश होगा उसका हम मॉडुलस निकाल देंगे, मापांक निकाल देंगे, वही हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे क्षेत्रफल निकलेगा। तो इन दोनों आसन्न भुजाएं की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाले गए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा ए बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा, उसका हम मापांक निकाल देंगे, वही हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को निकालेंगे। तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा एक कोष्ट में हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप क्रॉस हमारा हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सारणी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा i कैप j कैप और ये हमारा k कैप हो जाएगा। तो इसमें i कैप j कैप और k कैप का मान रख देंगे। तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 और ये हमारा 1 2 और ये 3 हो जाएगा। तो अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमारा हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आई लेंगे तो वेक्टर i कैप बराबर हमारा इंटू ये वाला खत्म हो जाएगा, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 माइनस यहाँ पर 2 में -1 का गुणा करेंगे तो -2, तो -2 और ये हमारा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस j कैप, इसको हम प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है। तो माइनस j कैप कोष्टक में ये j कैप को लेंगे तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला को नहीं लेना है j कैप के, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 और माइनस यहाँ पर -1 में 1 का गुणा कर तो -1 आ गया इतना। अब प्लस k कैप को लेंगे तो यहाँ पर k कैप को छोड़ देंगे, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 और -2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 6 और ये +2 हो जाएगा, तो अर्थात 8 आई कैप अब माइनस ये हमारा माइनस और ये हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 अब +1 हमारा -10 जे कैप और +6 में तो से 2 घटेगा तो 4 के कैप। इतना हो गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इन दोनों का मापांक निकालेंगे, यही हमारा हो जाएगा अभीष्ट आंसर। तो मापांक निकालने के लिए यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड ऑफ में हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट मापांक निकालने के लिए अंडर रूट I1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस J1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस K1 के गुणांक का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इससे हमें मिल जाएगा अंडर रूट 64 प्लस यहाँ पर 100 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60। इस प्रकार इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180। तो ये हमारा 180 180, तो 180 का जब इसमें हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 6 × 6 × 5, अर्थात 6 2 है तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, अर्थात 6√5। यही हो जाएगा हमारा वर्ग मात्रक, यही हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा यहाँ पर आ गया 6√5 इतना वर्ग मात्रक। जानते हैं कि क्षेत्रफल का हमारा जो होता है मात्रक वो हमेशा वर्ग मात्रक होता है, वर्ग सेमी या वर्ग मीटर या वर्ग mm कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न रहा कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप तथा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप हैं। तो इन समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है, इसकी सहायता से हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिए गए विकर्णों को वेक्टर ए तथा वेक्टर बी बराबर मानकर लिख लेंगे। तो माना विकर्ण ए बराबर वेक्टर ए बराबर हमारा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी बराबर हमारा हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो हम वेक्टर ए तथा वेक्टर बी बराबर विकर्णों को मान लिए। अब विकर्णों की सहायता से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को निकालेंगे। तो इसमें भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, या हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो हमें समांतर चतुर्भुज की भुजा या समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया रहेगा। तो यदि समांतर चतुर्भुज का भुजा दिया रहेगा तो भी हम ए क्रॉस बी ही मानेंगे, दोनों भुजाओं को ए बी मानकर, और विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण को भी ए और बी मानकर हम इसका ए क्रॉस बी निकाल देंगे और ए क्रॉस बी का हम मापांक निकाल देंगे, वही हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। चाहे हमें समांतर चतुर्भुज का भुजा दिया रहे या विकर्ण दिया हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर वही आता है। तो वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर मानकर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हम मापांक निकाल देंगे, वही हमारा समांतर चतुर्भुज का आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो
तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप का इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप का स्थान पर तो 3 1 और 2 और यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 ये हमारा -2 और ये 4 आई के गुणांकों को लिखे हैं और जे के गुणांक और ये हमारे के गुणांक। तो अब इन दोनों का क्रॉस निकाल रहे हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमारा आई को लेंगे तो आई को छोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो -4 में 4 का गुणा करेंगे तो -4 होगा और माइनस है आगे चिन्ह तो +4 माइनस जे कैप कोष्ट में हमारा जे कैप को छोड़ देंगे तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा 12 माइनस 2 में 4 का करेंगे तो 4 अब प्लस के कैप कोष्टक में हमारा 3 में -2 का गुणा करेंगे तो -6 और -2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 8 आई कैप -8 जे कैप और यहाँ पर -8 के कैप। इस प्रकार हमारा यहाँ पर 8 आई कैप -8 जे कैप और -8 के कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आया। अब इनका हम मॉडुलस निकाल देंगे, यही हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो √I1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस J1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस K1 के गुणांक का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी हमारा -8 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारा √8 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 64 होता है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यहाँ पर भी 64 और यहाँ पर भी +64। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 192। तो ये हमारा हो जाएगा √192। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना का कि हमारा फैक्टर करेंगे 192 का तो हमारा फैक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो 8 गुणे 8 64 गुणे 3, 64 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा 192 रह जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारा 2 पेयर बन गया तो पेयर में से एक पेयर को निकाल लेंगे तो हमारा 8√3 इतना ही हमारा वर्ग इकाई या मात्रक, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया जब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया हो। और इससे पहले वाले प्रश्न में भी देखे थे हम कि जब समांतर चतुर्भुज की भुजा दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतम 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।